उत्तराखंड के एक गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसे लोग भूतिया पेड़ के नाम से जानते थे। इस पेड़ के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि इस पेड़ के पास रात के समय जो भी जाता था वह कभी वापस नहीं आता था। गांव के लोग मानते थे कि इस पेड़ में बुरी आत्माओं का वास है जो इंसानों को अपनी चपेट में ले लेती हैं। रवि, एक नया अध्यापक, गांव के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने आया था। वह इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था और उसने ठान लिया कि वह इस पेड़ के रहस्य को सुलझाएगा। उसने गांव वालों से पूछा, लेकिन सबने उसे चेतावनी दी कि वह पेड़ के पास जाने की भूल न करे। एक दिन रवि ने साहस जुटाया और सूर्यास्त के बाद, जब पूरा गांव सोने की तैयारी कर रहा था, वह अकेले ही उस पीपल के पेड़ की ओर निकल पड़ा। जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो वहां का माहौल कुछ अलग ही था। पेड़ के चारों ओर अजीब सी ठंडक थी और हवा में एक अजीब सी सरांद फैली हुई थी। रवि ने पेड़ के चारों ओर ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नजर नहीं आया। उसने सोचा कि यह सब सिर्फ गांव वालों की मनगढ़ंत कहानियां हैं, लेकिन तभी अचानक हवा तेज हो गई और पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। रवि ने चारों ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे घूर रहा है। उसने पेड़ के नीचे जाकर देखा और उसकी नजर एक पुराने पत्थर के चबूतरे पर पड़ी जो मिट्टी में आधा धंसा हुआ था। उसने चबूतरे को साफ किया और पाया कि उस पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। जैसे ही उसने चबूतरे को छुआ, एक जोरदार धमाका हुआ और चारों ओर अंधेरा छा गया। रवि ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसके चारों ओर साया जैसे जीव प्रकट हो गए, जिनकी आंखें लाल थीं और चेहरा विकृत। वे साये धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगे। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। सायों की संख्या बढ़ती जा रही थी और वे चारों ओर से रवि को घेरने लगे। उनकी भयानक हंसी से रवि का दिल दहल गया। तभी पेड़ के ऊपर से एक महिला का भूत प्रकट हुआ। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें जल रही थी। उस महिला ने रवि की ओर देखा और कहा, तूने मेरी शांति भंग की है, अब तू भी इस पेड़ का हिस्सा बनेगा। रवि की चीखें अंधेरे में खो गई और वह वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब गांव के लोग रवि को ढूंढने निकले तो उन्हें केवल उसके जूते और कुछ पेड़ की पत्तियां मिलीं। रवि का कोई पता नहीं चला। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि रवि ने उन आत्माओं को छेड़ा था जो उस पीपल के पेड़ में वास करती थी। अब वह भी उसी पेड़ का हिस्सा बन चुका था। कहा जाता है कि हर अमावस्या की रात उस पेड़ के पास से रवि की चीखें सुनाई देती हैं और पेड़ की शाखाएं अजीब तरीके से हिलने लगती हैं। गांव के लोग अब भी उस पेड़ से दूर रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उस पेड़ के पास जाना मौत को बुलावा देना है।